नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो कि GDS BPM को टारगेट जो दिया जाता है, शाखा डाकपाल जितने होते हैं जिनको टारगेट दिया जाता है। जो बच्चे डरते हैं कि टारगेट क्या होता है, कैसे होता है, टारगेट कैसे पूरा करेंगे। दोस्तों ये जो चीज़ें हैं जो आप सामने अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये दोस्तों ये हम लोग को टारगेट मिला हुआ है। मतलब कि जो भी हमारे करवी उपमंडल के जितने भी BPM हैं, शाखा डाकपाल हैं, उनको ये SP द्वारा या ASP द्वारा हमको ये टारगेट दिया गया है। वैसे टारगेट तो SP द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। तो दोस्तों देखिए, ये जो ASP सर हैं हमारे, वो हमको एक अधीक्षक के बिहाफ से हम लोग को एक लेटर लिखे हैं। और ये लेटर सभी करवी उपमंडल में जितने भी शाखा डाकपाल हैं सबको ये प्रेषित किया गया है, मतलब सबको भेजा गया है। तो दोस्तों देखिए, इसमें टारगेट में क्या क्या चीज़ें मेंशन की गई हैं, क्या क्या टारगेट हम लोग को दिया गया है, वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। और ये टारगेट हम लोगों ने कैसे पूरा किया इसके बारे में भी बताऊंगा। और जिन लोगों ने ये टारगेट नहीं पूरा किया उनके साथ क्या हुआ, उनका क्या हुआ, सबके बारे में बताऊंगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई दूंगा। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये एक लेटर है, और ये जो लेटर है हम लोग को ये दिया गया है ASP द्वारा। दोस्तों ASP द्वारा ये लेटर दिया गया है, इन द सेंस कि उसके द्वारा सर्कुलेट किया गया है। और जितने भी करवी उपमंडल में जितने भी शाखा डाकपाल हैं भैया, सबके लिए, करवी उपमंडल में जितने भी शाखा डाकपाल हैं सबके लिए ये फॉलो होता है, मतलब सबको ये फॉलो करना है। तो दोस्तों देखिए, ये टारगेट के रिलेटेड, टारगेट से रिलेटेड ये एक लेटर सर्कुलेट किया गया है कि ये जो जितनी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं, जितनी टारगेट दी गई हैं, सभी शाखा डाकपाल को ये टारगेट फॉलो करना है, मतलब टारगेट पूरा करना है। तो दोस्तों देखिए, ये 18 तारीख को ये चीज़ें जो लेटर है ये सर्कुलेट किया गया और टारगेट के बारे में बताया गया। और टारगेट हम लोग का था 25 तारीख को टारगेट था। जैसे एक मंथ में 2 टारगेट था हम लोग का, एक 29 तारीख को भी टारगेट था, मतलब 25 जनवरी और 29-30 जनवरी को भी टारगेट था। तो दोस्तों देखिए, टारगेट हम लोगों ने कैसे पूरा किया वो हम बाद में बताएंगे, पहले इसको टारगेट को पढ़ लेते हैं। दोस्तों देखिए, इसमें टारगेट में लिखा गया है, सब्जेक्ट आप पहले पढ़ते हैं। दोस्तों सब्जेक्ट में लिखा है कि मंडल में न्यू खाता खोलने एवं RPLI व्यवसाय अर्जित करने के संबंध में। मतलब कि आपको नया खाता खोलना है करवी सब डिवीज़न में या फिर बांदा डिवीज़न में, बांदा मंडल में नए खाते खोलने हैं और RPLI के व्यवसायों को बढ़ाना है। मतलब कि जो भी रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस होता है दोस्तों, उसको ज़्यादा से ज़्यादा खाते आप खोलिए और सरकार को प्रीमियम कलेक्ट करके ज़्यादा से ज़्यादा पैसे दीजिए। तो इसके विषय में ये लिखा गया है। अब देखिए दोस्तों, शाखा डाकपाल को कैसे कैसे ये लोग मतलब टारगेट देते हैं और क्या क्या कहते हैं, दोस्तों पढ़ते हैं अब। माननीय अधीक्षक महोदय द्वारा मंडल में आवंटित लक्ष्य को पूर्ण करने हेतु निम्न लक्ष्य प्रत्येक शाखा डाकघर को आवंटित किया गया है। मतलब जितने भी BO हैं सबको ये टारगेट दिया गया है। टारगेट पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। दोस्तों देखिए, पहला टारगेट है, दोस्तों देखिए पहला टारगेट है, प्रत्येक शाखा डाकघर को प्रत्येक माह कम से कम 2500 का न्यू RPLI प्रीमियम करने हेतु आदेशित किया गया। मतलब कि जितने शाखा डाकघर हैं, जितने BO हैं, भले जैसे आपको पता ही है कि अगर BPM उस BO पे प्रेजेंट नहीं है तो ABPM को उसका काम करना पड़ता है। मतलब कि ABPM भी BPM का काम करेगा तो उसको भी एक खाता खोलना है। मतलब ये अगर कोई लड़का ABPM है, उस BPM का काम कर रहा है, तो ये ना सोचे कि हमको टारगेट नहीं पूरा करना है क्योंकि हम BPM नहीं है। दोस्तों आपको BPM का चार्ज मिला है, आप BPM में आपको एक खाता खोलना पड़ेगा। तो प्रत्येक शाखा डाकघर को प्रत्येक माह कम से कम 2500 का न्यू RPLI प्रीमियम करने के हेतु आदेश किया गया है। मतलब कि आपको जो भी RPLI का खाता आप खोलेंगे, ठीक है, उसमें कम से कम आपको 2500 रुपये आपको कस्टमर से लेना है। जैसे मान लीजिए कोई भी कस्टमर है, उनका आप RPLI करते हैं तो उनको 2500 रुपये का ही प्रीमियम उनसे लीजिए। मतलब कि या तो मंथली प्रीमियम लिया जा सकता है, देखिए 4 प्रावधान होते हैं इसमें प्रीमियम लेने के। आप मंथली ले सकते हैं, क्वार्टरली ले सकते हैं, हाफ ईयरली ले सकते हैं और एनुअली ले सकते हैं। मतलब ये 4 तरीके से आप कस्टमर से पैसे ले सकते हैं। तो अगर मंथली कराना चाह रहा है तो मंथली आप 2500 का ले लीजिए। अगर 4 महीने में देना चाहता है तो 4 महीने में 2500 ले लीजिए, या अगर 6 महीने में देना चाहता है 6 महीने में 2500 लीजिए। मतलब कि देना चाहता है इन द सेंस नहीं, उसके हिसाब से ये हम लोग खाता खोला जाता है RPLI का, कि वो कैसे देगा, क्वार्टरली देगा कि मंथली देगा कि हाफ ईयरली देगा कि एनुअली देगा। कहने का मतलब क्या होगा, 2500 का प्रीमियम होना चाहिए आपका। देखिए दोस्तों, 2500 का RPLI का प्रीमियम। और दोस्तों दूसरा टारगेट क्या है कि दोस्तों दूसरा टारगेट ये है कि प्रत्येक शाखा डाकघर को प्रत्येक माह 50 नए खाते खोलने हेतु आदेशित किया गया है। मतलब दोस्तों आपको प्रत्येक महीने 50 नए खाते खोलने हैं। बताइए, एक BO में प्रत्येक महीने 50 नए खाते खोलने हैं। उक्त लक्ष्य, मतलब जितने भी लक्ष्य दिए गए हैं हर हाल में पूर्ण करना है। मतलब जो लक्ष्य दिया जा रहा है उसको पूरा करना ही करना है, पूरा करना ही करना है। अतः सभी शाखा डाकपाल व्यक्तिगत रूप से प्रयास कर
लक्ष्य को पूरा करना सुनिश्चित करें। मतलब कि आप व्यक्तिगत रूप से जाइए, फील्ड में घूमिए या फिर लोगों को इन्फ्लुएंस करिए। मतलब आप व्यक्तिगत उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझिए और आपको ये खाता पूरा करना ही करना है, मतलब ये लक्ष्य पूरा करना ही करना है किसी भी हालत में। ये आदेशित किया गया हमारे माननीय अधीक्षक महोदय द्वारा, और ये सहायक डाक अधीक्षक ने सर्कुलेट किया है करवी उपमंडल के जो हमारे एएसपी हैं। अब दोस्तों देखिए उसके नीचे क्या लिखा हुआ है कि उक्त लक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में जितने लक्ष्य दिए गए हैं उसके परिप्रेक्ष्य में दिनांक 25/1/2024 को, दोस्तों ये लेटर थोड़ा पहले का है, मैं थोड़ा लेट वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों ये जो जितने भी टारगेट दिए गए हैं वो 25/1/2024 को प्रत्येक लेखा कार्यालय में एसबी कैंप आयोजित किया जाएगा। मतलब जितने भी करवी उपमंडल में या फिर बांदा मंडल में जितने भी लेखा कार्यालय होते हैं, जितने भी लेखा कार्यालय हैं, सभी लेखा कार्यालय पे 25 तारीख को क्या किया गया है कि एक कैंप आयोजित किया गया है। वो कैसा कैंप है? वो एसबी कैंप है। अब एसबी कैंप मतलब होता है कि जो भी कैंप लगेगा उसमें सिर्फ एसबी के खाते खुलेंगे, ठीक है। एसबी मतलब कि सेविंग बैंक अकाउंट, ये नहीं कि जो आईपीपीबी वाला जो सेविंग बैंक अकाउंट खुलता है उसको नहीं खोलना है, पीओएसबी वाला खोलना है, मतलब पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट खोलना है, जो कि 500 रुपये मिनिमम से खुलता है। तो दोस्तों ये आपको टारगेट करना है और 20 खाते आपको देने हैं कम से कम, और ये आयोजित किया जाता है जिसमें सभी शाखा डाकपाल कम से कम 20 खातों के साथ अपने लेखा कार्यालय में उपस्थित होंगे। मतलब आपको 20-20 खाते लेके जाने हैं अपने लेखा कार्यालय में। दोस्तों देखो ये तो टारगेट था। अब आगे नीचे पढ़ते हैं, देखिए नीचे क्या लिखा गया है। इसमें लिखा गया वार्निंग दिया गया है। दोस्तों देखिए लिखा गया है उक्त के अतिरिक्त निम्न निर्देशित किए जाते हैं। दोस्तों देखिए पहला निर्देश क्या दिया गया है, प्रत्येक दिन दर्पण डिवाइस 10 बजे तक लॉगिन कर दिया करें। मतलब कि जैसे जो भी बीपीएम अभी डिवाइस लॉगिन नहीं करते हैं या लॉगिन रिपोर्ट में उनका नाम नहीं आता है दोस्तों, तो ये उनके लिए एक वार्निंग दिया गया है, निर्देश दिया गया है कि उनको क्या क्या करना है। दोस्तों देखिए पहला निर्देश उनके लिए दिया गया है कि वो प्रत्येक दर्पण डिवाइस जो है प्रत्येक दिन 10 बजे अपना सुबह 10 बजे लॉगिन कर देना है। दोस्तों अब दूसरा पॉइंट देखते हैं, दूसरे पॉइंट में क्या लिखा हुआ है। दोस्तों दूसरे पॉइंट में ये लिखा हुआ है कि प्रायः यह देखा जा रहा है कि कुछ शाखा डाकघर पूरे महीने कोई भी जमा निकासी दर्पण डिवाइस से नहीं कर रहे हैं। मतलब दोस्तों ये हम लोग को बोला जा रहा है कि जैसे जितने भी बीपीएम है, मतलब मैक्सिमम बीपीएम ये करते हैं कि कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं होता है पूरे महीने, मतलब कि लेन देन, अगर वो कोई खाता खोला है तो उसमें कोई पैसा नहीं जमा कर रहा होगा, तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। मतलब कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं होता है, ना डिपॉजिट हो रहा है ना विड्रॉल हो रहा है। तो दोस्तों इसके लिए बोला गया है कि आप कोई ना कोई मतलब ट्रांजेक्शन करते रहिए, हर महीने आपको ट्रांजेक्शन करना है, मतलब ये दिखाना है कि आप काम कर रहे हैं। तो दोस्तों सेकंड पॉइंट में ये लिखा हुआ है। और दोस्तों नीचे क्या लिखा हुआ है कि अतः सभी शाखा डाकघर को निर्देशित किया जाता है कि अपने दर्पण डिवाइस से जमा निकासी तथा न्यू खाता खोलना सुनिश्चित करें। शून्य की स्थिति में मतलब लिखा है कि अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, अगर लॉगिन भी नहीं हो रहा है तो इन सब सारी परिस्थितियों में वेतन बाधित किया जा सकता है। दोस्तों ये बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है और ये दोस्तों ये सही लिखा हुआ है, वेतन बाधित किया जा सकता है। दोस्तों मैं भी आपको बताता हूँ कि मेरे 2-3 स्टाफ हैं जिनका वेतन जो है रोक दिया गया था। बस इसलिए रोक दिया गया था क्योंकि उन्होंने वो टारगेट जो दिया गया था उसको पूरा नहीं किया था। दोस्तों देखिए ये वेतन बाधित किया जा सकता है, ये 100% सही है। अब दोस्तों थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है कि डाक वस्तुओं का वितरण, जो भी हम डाक आते हैं जो हमारे बीओ में, उसको जो वितरण है उसका वो पीएमए ऐप से ही करना है। मतलब पीएमए ऐप से ही आप उसका वितरण करें। और दोस्तों उसके बाद मतलब अगर आप पीएमए ऐप से वितरण करेंगे तो जो भी डाक लेन देन की जो परिस्थिति है वो चीज़ें में स्थिति में सुधार होंगे, मतलब डिले वगैरह नहीं होगा। दोस्तों अब देखिए उपरोक्त बिंदुओं का अनुपालन सुनिश्चित करें शुभकामनाओं सहित। कहने का मतलब क्या है कि जो माननीय अधीक्षक साहब हैं हमारे, ये हमको शुभकामनाएं दे रहे हैं कि भैया आप जो जितने बिंदु ऊपर लिखी हुई हैं, जितने भी चीज़ें आपको बताई गई हैं उसका पालन करिए। और दोस्तों अगर आप पालन नहीं करते हैं तो आपका वेतन बाधित कर दिया जा सकता है। दोस्तों अब देखिए अब हम टारगेट कैसे पूरा करते हैं उसके बारे में आपको मैं बता दे रहा हूँ। दोस्तों देखिए हम लोग जो टारगेट होता है, टारगेट को दोस्तों हम लोग पूरा करते हैं कि जैसे कहने मतलब क्या हुआ कि 20 खाते आपको बोला गया कि 20 एसबी खाते आप खोलिए। दोस्तों देखिए अन्यथा की स्थिति में अगर आप 20 खाते नहीं भी खोल पा रहे हैं दोस्तों, आप कुछ ना कुछ खाते जरूर खोलिए, जिससे कि आप जिससे कि जो भी अधिकारी हैं आपको वो चीज़ें बोल रहे हैं तो उनका भी एक रिस्पेक्ट होता है कि अगर वो बार बार आपसे कह रहे हैं तो आपको काम करना है। अगर मान लीजिए आपको खाते नहीं भी मिल रहे हैं आपके बीओ से दोस्तों, तो आप कोशिश करिए कि अपने पैसे से या खुद का खाता आप खोल के मतलब दिखा सकते हैं कि नहीं ठीक है, उनको बस खातों से मतलब है। ये नहीं पता कि आप जो अकाउंट खोल रहे हैं वो किसका अकाउंट खोल रहे हैं, अपना खोल रहे हैं या किसी और का खोल रहे हैं, उनको बस अकाउंट से मतलब है। और आरपीएलआई के केस में उनको बस प्रीमियम से मतलब। आप अपना 10,000 का प्रीमियम कर रहे हैं या 5,000 का प्रीमियम कर रहे हैं या किसी का 2,500 का प्रीमियम कर रहे हैं दोस्तों, उनको बस प्रीमियम से मतलब है आरपीएलआई के केस में। लेकिन एसबी, आरडी
और सुकन्या, इन सब में उनको खाते से मतलब अकाउंट से मतलब है कि नंबर ऑफ अकाउंट्स ज़्यादा होने चाहिए, भले से वो 100 रुपये की 10 आरडी क्यों ना हो। तो बस कहने का मतलब यही है कि आप कुछ ना कुछ काम करते रहिए। अगर आपको खाते नहीं मिल रहे हैं, अकाउंट नहीं मिल रहे हैं, तो आप कोशिश करिएगा कि खुद के पैसे लगा के आप आरडी या अकाउंट्स दिखा दीजिए, जिससे कि आपका प्रेशर मतलब दबाव कम हो जाए। और आपको अधिकारी जैसे हैं कि अपने नज़र में नहीं होता है कि अपने नज़र में लोग बैठा लेते हैं, अधिकारी बैठा लेते हैं, तो आपको टारगेट कर लेते हैं कि नहीं आपसे ज़्यादा काम करवाना है, या आपको टारगेट कर लेते हैं परेशान करने के लिए। तो ये सब सारी चीज़ों से बचने के लिए दोस्तों आप कोशिश करिए कि मिनिमम से मिनिमम जितने खाते आप खोल सकते हैं, मतलब अकाउंट खोल सकते हैं, और कन्विंस करके आप उतने खाते खोलिए। किसी से बहस वगैरह करने की कोई ज़रूरत है नहीं। और दोस्तों आप अपना काम ईमानदारी से करिए, आपको टारगेट का कोई प्रेशर नहीं रहेगा, आपको खाते मिलते रहेंगे। आप अपने बीओ अगर जाएंगे डेली, अगर बीओ डेली भी नहीं जाते हैं तो फिर भी बीओ, अगर आप बीओ से संपर्क बनाए रखते हैं, गाँव से संपर्क बनाए रखते हैं, तो दोस्तों आपको ज़रूर खाते मिलेंगे, आपका टारगेट पूरा होगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों यही सारी चीज़ें थी। हम लोग टारगेट ऐसे ही पूरा करते हैं। अगर मान लीजिए अगर खाते नहीं भी मिल रहे हैं तो अपने पैसे लगा के खाते खोल देते हैं दोस्तों, क्योंकि खातों से मतलब अकाउंट से मतलब होता है। और दोस्तों अकाउंट अगर मान लीजिए अगर हम खाते अपने खोल भी देते हैं तो 3 साल बाद 4 साल बाद, जैसे आरडी खोले, आरडी ओपन किए, तो 3 साल बाद आरडी का मैच्योरिटी हम लोग तुड़वा सकते हैं, मतलब आरडी अपना ब्रेक करवा सकते हैं। तो जो भी पैसे हम अगर जमा करते हैं, खाते खोलते हैं, तो पैसे बाद में निकाला भी जा सकता है। ऐसी बात नहीं कि हम लोग पैसे नहीं ले सकते। तो ये आपके पास एक प्लस पॉइंट भी है, अगर अपना खोलते हैं तो आप पैसे निकाल भी सकते हैं। बाकी आप अगर चाहते हैं पब्लिक का खोलना अपने पैसे से, तो आप पब्लिक का भी अपने पैसे से खोल सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे उसको मैनेज करते हैं, कैसे उसको हैंडल करते हैं। और दोस्तों जिन्होंने एक भी खाते नहीं खोले थे दोस्तों, उनके साथ क्या किया गया दोस्तों, उनका सैलरी रोक दिया गया 1 महीने का। मतलब जिस अभी हम जनवरी महीने के हमारे 2-3 स्टाफ हैं जिनका सैलरी रोक दिया गया है, बस इसी वजह से रोक दिया गया है क्योंकि उन्होंने आरपीएलआई एक भी आरपीएलआई नहीं करा था। तो दोस्तों ये चीज़ें हो सकती हैं, आपके साथ भी हो सकती हैं, आपकी सैलरी रोकी जा सकती है। तो आप कोशिश करिए कि कुछ ना कुछ काम आप दिखाई दीजिए। अगर कोई अधिकारी बोलता भी है आपको काम करने के लिए, तो आप दोस्तों काम करिए, ठीक है, मना नहीं करिए कि हम काम नहीं करेंगे। दोस्तों आप काम करने के लिए आपको सैलरी मिलती है, तो आप काम करिए। 2-3 मतलब मिनिमम खाते अकाउंट्स खोल सकते हैं, खोलिए, लेकिन आप काम करिए, ठीक है। तो दोस्तों यही था आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा जो डीएस बीपीएम है या एबीपीएम है। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप नए हो तो। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।